पंकज कुशवाहा जी द्वारा आयोजित जो गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल भी चला रहे हैं और युवा साथी हैं, उभरते हुए चेहरे हैं। करवा दो फिर, और करवा दो, हम यहाँ दे रहे हैं। इन्होंने यहाँ सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और इसी कार्यक्रम के अभी आप लोगों के बीच में विचार रखे बहुत ही सम्मानित साथी, जिनको हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बांदा जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। बांदा जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई मधुसूदन कुशवाहा जी इसी कार्यक्रम में छात्र सभा के साथी भाई जितेश जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई भोला कुशवाहा जी, और अभी आप लोगों के बीच में विचार रखे बहुत ही पुराने साथी भाई बनारसी लाल मौर्य जी, मुश्ताक अहमद एलोकेट जी, और बांदा से ही चलकर आए अम्बेडकर वाहिनी के साथी भाई मान सिंह पटेल जी, और अभी आप लोगों के बीच में विचार रखे भाई श्री आलोक मौर्य जी, विचार रखे भाई लालचंद जी। अभी आप लोगों के बीच में कई कार्यक्रम भी करा चुके डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी, पंकज मौर्य जी चिरौरा। इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर अशोक यादव जी, राजनारायण यादव जी, डॉक्टर सुनील यादव जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, शेखर कुशवाहा जी, और खासकर इस कार्यक्रम में आए पूरा का पूरा समय जब से चुनाव हुआ लगे हुए भाई संगम लाल मौर्य जी, भाई प्रधान जी, भाई बच्चा यादव जी, भाई प्रवीण जी, जो कि शोषित समाज की बात को हमेशा लिखते रहते हैं, भाई राजेश मौर्य प्रधान जी सहित यहाँ पर हम लोगों के बीच में इधर भी नाम है जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, भाई गौरी शंकर कुशवाहा जी, रामचंद्र कुशवाहा जी, जय प्रकाश कुशवाहा जी, संदीप कुशवाहा जी, सुभाष कुशवाहा जी, सुमित कुशवाहा जी, मैंने लालचंद सियाह अहमद जी, मोहम्मद सगीर जी, मोहम्मद कादिर जी, जावेद जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर शहजाद जी, इरशाद जी सहित राजनारायण जी, अशोक यादव जी, किशन प्रदीप जी, मनोज, गुलाब, राहुल, दिनेश, मान सिंह, प्रवीण ने सभी का लगभग नाम ले लिया है। ये प्रोफेसर साहब भी आए हुए लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जनता पार्टी के भी हमारे साथी आलोक के साथी दिन भर बैठे हैं। तो चूंकि सम्मानित साथियों ये उपचुनाव है, सभी साथियों ने सारी बातों को रख दिया। बच्चा यादव जी भी आए हैं तो सारी बातों को रख दिया है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास करके 15 दिन में मैं चुनाव लड़ा। नामांकन के बाद पहले तो एक बूथ से हम जीते, सभी साथियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने जिताने का काम किया। दूसरी बात यह है कि जो बूथ हमारा हारा हुआ उसे जिताने का काम करें। आज देश की जो व्यवस्था है, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा इस देश में कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है पिछड़ा दल संकट की व्यवस्था समाज की, ये मौर्य समाज के लोग आए हैं, क्योंकि मैं 51 भूतपूर्व लोकसभा का प्रत्याशी था, या बस्तर समाज के साथी आए हैं, और लोगों ने हमको वोट देने का काम किया। धर्म जाति मजहब छोड़ के लोगों ने वोट दिया। बाल पटेल मौर्य सब लोगों ने वोट दिया। जो लोग चाहते थे कि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बचे और संविधान की रक्षा हो, इसीलिए उन लोगों ने वोट देने का काम किया। वो लोग बाल समाज के भाई यहाँ पर आए हैं। आज आप पूजा पाल और एक और पाल है जो घूम घूम कर कहती है कि बदला ले लिया, उनसे पूछिए कि बताने का काम करिएगा कि जब बलिया में बाल समाज के बेटे की हत्या की गई तो उसको कोई बताने का काम नहीं कर रहा है।
और ठाकुर बिरादरी का था, उसके संरक्षण में हत्या की गई। पाल के बेटे मारे जा रहे हैं, मौर्य के बेटे मारे जा रहे हैं। आज आजमगढ़ में मौर्य के बेटे की हत्या हुई। आप चले जाइए फतेहपुर में बेटी को छत से फेंक दिया गया। यादव समाज को छोड़ी, यादव समाज मुस्लिम समाज आपको पीड़ित हो रहा है। उन सब बातों को बताने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी जाति पाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में अगर आप लड़ते रहोगे तो स्वाभाविक रूप से अगर भाजपा की सरकार अगर बनती है तो स्वाभाविक भाजपा की सरकार अगर बनती है तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हो कि आपके जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था, जिसके बदौलत आज संविधान के बदौलत मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू हुई। जो लोग कहते हैं दलित समाज में पैदा हुए थे, क्या बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज में पैदा जरूर हुए थे? उन्होंने सब समाज के लिए कल्याण का काम किया। अगर ब्राह्मण का बेटा भी है, क्षत्रिय का बेटा भी है, जो लोग समझते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न होता तो जो गरीब घर में बेटे पढ़ लिख करके आज डीएम और कप्तान बन रहे सब समाज के, ये बात संभव नहीं थी। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जाति पाति धर्म मजहब की बात नहीं है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी हैं, वहीं पर जहाँ डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं वहीं पर ज्ञानेश्वर दत्त को भी मानने वाले लोग हैं। हमें संदेश गलत नहीं देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से आज हम जातियों में बटे हैं। ये बात यादव जी ने बहुत पहले कहा था, कहा जो किसी के लोग एक हो जाओ, शासन सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लो। मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि जातियों में बटे लोगों, सब लोग एक हो। लोगों ने जातियों में बांटकर गलती की। आज इनको हिंदू शब्द दिखाई देता है। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बटोगे तो कटो की बात करते हैं। अगर आप बटोगे तो आपका मंडल कमीशन की रिपोर्ट खत्म कर दी जाएगी। अगर आप बटोगे तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप बटोगे तो स्वाभाविक रूप से जिन आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं है, जो आपको ग्राम प्रधानी और बीडीसी में जो आरक्षण दिया था वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। आज आप देख रहे हो, कोई भी लड़का 10 साल के समय बीत गया है, लोग बीएड और बीडीसी करे घर में बैठे हुए हैं। सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। आज इसकी परिस्थिति बदली हुई है। लोग कह रहे हैं कि लोग आज दावत देने का काम कर रहे हैं। आप सब बहादुर साथी हो, आज गाँव में लोग जा रहे होंगे, लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने सुना है ग्राम प्रधान और बीडीसी के लोगों रुपया रख लेना, मगर एक भी हो अपने भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग साइकिल वाले खाने में बनवाने का काम करिएगा। क्योंकि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उस सोच समझकर मुस्तफा सिद्दीकी जी को प्रत्याशी बनाया है। वो बात 2027 से वो जारी थे और हम 18,000 वोट से लगभग जीते थे। तो आज आपकी ये जीती हुई सीट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मत घबराइएगा कि कोई किसी का वोट रोक लेगा, किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये तराई बेल्ट है, आप जानते हैं, आप बड़े बहादुर लोग रहते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, ये आजमगढ़ ये उधर नहीं है, ये सोच रहे हैं कि रामपुर नहीं है, ये इलाहाबाद है। यहाँ की राजनीतिक दिशा हमेशा दोनों बदलने का काम करती है। तो हमारे सभी साथी यहाँ पर लगे हुए हैं, सारी मीडिया रीतियां सब बता दिए हैं। आपको इसलिए करना है कि वास्तव में जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लंबे समय तक बीपी मंडल से लेकर के लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है, चुनाव हमें क्या मिलना है, ये चुनाव संदेश दे देना है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भाई मुस्तफा सिद्दीकी जी को जो प्रत्याशी बनाया है वो एक बहुत जानदार शानदार प्रत्याशी हैं, समझदार हैं, हमेशा संघर्षशील साथी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में आए या ना आए, हम लोग गाँव चलने का काम करिएगा। समय बहुत कम है और
टेलीफोन का समय आपको बताने का काम करिए। ये कोई सवाल चुनाव जातियों का नहीं है। सारे ओबीसी दलित समाज के भाइयों, हम सब एक माँ बाप की संतानें हैं। हमको बांट के लोगों ने राज्य करने का काम किया है। आज समय नहीं है। लोग कहते हैं सारा हक मौर्य का, सारा हक यादव ले लेता है। तो मौर्य समाज के लोगों, आप भी नकल करने का काम करो। अगर यादव समाज का बेटा 5 बजे में दौड़ता है तो आप अपने बेटों को दौड़ाने का काम करो। इससे ईर्ष्या मत करो, अस्पर्धा करो। देखिए आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी मिलती है कि नहीं मिलती है। सारे लोग यही कहते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज बदल गई। क्या भाई प्रवीण जी 57 में 47 क्या बोल रहे थे? एसडीएम बना दिए गए और आगे जो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, मगर 10 साल में जब नौकरी ही नहीं निकाली जा रही है, प्राइवेट ही कर दिया जा रहा है। अपने मित्र नानी और अंबानी को पूरे देश का मालिकाना दे दिया गया है। आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं और शराब की दुकानें खुलेंगी। पिएगा इंडिया तो घूमेगा इंडिया। सोचो इनकी विचारधारा क्या है। मतलब बताइए, शराब की दुकानें खुलेंगी और विद्यालय बंद होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं खासकर लोगों से कहना चाहता हूँ, इधर पार्टी के लिए साथी आए हैं। अब बाबू सिंह कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बाबू सिंह कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है और इन्हीं श्री अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में उन्होंने बड़े देश की सदन में इस पंचायत को नेता बनाने का काम किया है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप समाजवादी विचारधारा से जुड़िए और आपका चुनाव चिन्ह साइकिल ही है। यहाँ कोई जनता पार्टी का चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और मुस्तफा सिद्दीकी के साथ सब सारे दल के लोग लगे। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं सभी साथ में हैं। तो ये शोषित समाज के भाई हमारे साथी आए हुए भाई प्रवीण जी, आप भी अपील करिए। आपका भी कोई कैंडिडेट के नंबर नहीं लड़ रहा है, लड़ रहा है कोई नहीं लड़ रहा है। हंसना और सुनाना दोनों में रखिए। इस समय एक ही व्यवस्था है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ अपने हक की लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव की लड़ने का काम कर रहे हैं। आज वास्तव में मैं 15 दिन में लड़ा, इतना उत्साह था इस चुनाव में कि मैं 2 बजे रात हमारे जिला अध्यक्ष और संगठन के साथी 2 बजे जाते थे। लोग 12-1 बजे रात चौराहे पर भाई संगठन के वहाँ पर खड़े रहते थे। आज हमने बड़ी मेहनत करने का काम किया। तो भारी बोल से कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग क्या मौर्य समाज की आबादी 50,000 है, मगर मैं यहाँ के सभी सब समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जाति पाति और मजाक को तोड़ करके आपने गंगा पार से मुझे जिताने का काम किया। तीनों विधानसभा से मैं चुनाव जीता, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अब ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं कुछ ज्यादा बोलता हूँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य कम थे, बीच में मैं बीमार भी हो गया था। उसके बावजूद भी मैं लगातार, क्योंकि ये कारवा बड़ा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भी मुझे सम्मान देने का काम किया, ये सम्मान पूरे टुकड़े समाज का था, बताए गए समाज के लोगों का था, बताए गए समाज के लोगों का था, बताए गए समाज के लोगों का सम्मान था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जहां मुस्तफा सिद्दीकी साहब आए या ना आए, आप सब लोग एक वोट जो है साइकिल वाले खाने में बटन दबाने का काम करिएगा और ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। देखिए, तरह तरह की लालच दी जाएगी, सत्ता का चुनाव है ये, आप घबराइएगा नहीं। और समाजवादी के साथी बड़े मजबूत हैं, इनको मौका मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी तोड़ डालते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी तोड़ डालते हैं। इसलिए आप धैर्य रखिएगा। मैं भी आपके बीच का साथी हूँ। चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। जब से मैं हारा हूँ, हारने के बाद भी मैं क्षेत्र में हमेशा बना रहा और हमेशा बना रहूंगा।
आप सबने जिताने का काम किया है। आप में कोई अभाव नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आज संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और आप सबको की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। खासकर यहाँ मौर्य समाज के भी काफी प्रतिष्ठित साथी आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी नातेदारियां हैं, पूर्ण करने का काम करिएगा। यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री हैं जिनको मैं चुप मुख्यमंत्री कहता हूँ। आप बता रहे हो चुप मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूँ, जब जब घटनाएं होंगी वो ट्वीट कर देंगे बस। आजमगढ़ गए, उनकी बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते। आपके फतेहपुर में घटना हुई नहीं सुनते, झांसी में घटना हुई नहीं सुनते, बांदा में घटना हुई उनकी कोई सुनी नहीं जाती। वो चुप मुख्यमंत्री जब चुनाव आता है तो आते हैं और कहते हैं कि बताओ हिंदू हिंदू एक हो जाओ,